अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्लावर शॉप, गिफ्ट शॉप और $1 शॉप के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के अंदर इस चीज़ को मैनेज करना है, इस शॉप को मैनेज करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी यानी कि जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रोडक्ट एंट्री को, और आज हम उसको स्टॉक देंगे। ओपनिंग स्टॉक किस तरह से देना है, परचेज़ करना है तो किस तरह से करेंगे, सेल करना है तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम उनको किस तरह से यानी कि स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किस तरह से देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक देने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजर पे क्लिक करना है। तो ये आ जाता है यहाँ पे बल्क ओपनिंग स्टॉक एंट्री, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के साथ यहाँ पे सबसे पहले हमने यानी कि जो स्टोरेज है जहाँ पे हमने सामान रखना है, यानी कि जो स्टॉक रखना है उसको सिलेक्ट कर लेना। स्टोर है, यहाँ पे आपकी हमारी शॉप का नेम आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये मेरे सामने जो है ना कुछ प्रोडक्ट आ गई हैं। तो इनमें से ये जो फ्लावर ज्वेलरी है इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी मेरे पास कितनी यानी कि स्टॉक मैं ओपनिंग देना चाह रहा हूँ, मैं इसको 20 स्टॉक दे देता हूँ, ठीक है। 20 स्टॉक देने के साथ मैंने इसको एंटर प्रेस करूँगा। तो उसके बाद मेरा कर्सर खुद ब खुद जो है ना प्रोडक्ट नेम जो है ना इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना दोबारा से एक और चीज़ जो है वो सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये गिफ्ट है, ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद ये मुझे नीचे फिर पूछ रहा है कि इसका स्टॉक, जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे ओपनिंग स्टॉक पे ले आता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉक दे देता हूँ 10। पहले वाले को 20 दिया था, इसको हम 10 दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इस तरह अगर कोई तीसरी चीज़ है वो भी ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे फ़िलहाल के लिए ये 2 ही करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे 2 करके इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो अब इनका स्टॉक जो है ना वो मेरे पास ऐड होना चाहिए। मतलब कि जो फ्लावर ज्वेलरी है इसका 20 होना चाहिए, जो ये चॉकलेट बॉक्स है इसका 10 होना चाहिए। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी हम परचेज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे इसका स्टॉक हमें शो रहा होगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये परचेज़ इनवॉइस को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ना टाइप सेलेक्ट करनी होती है, कैश है क्रेडिट है, ठीक है। तो मैं क्रेडिट सेलेक्ट रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सप्लायर ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं वही चीज़ चॉकलेट बॉक्स पहले सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चॉकलेट बॉक्स था जो वहाँ पे हमने 10 परचेज़ किए थे। तो यहाँ पे हमें अवेलेबल स्टॉक जो है ना 10 दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं 10 और जो है ना परचेज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर हम स्टॉक इसका चेक करेंगे तो 20 हो जाना चाहिए। और इस तरह हम जो दूसरी प्रोडक्ट थी हमारी वो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर ज्वेलरी थी जो हमने 20 यानी कि ओपनिंग स्टॉक डाला था, ठीक है। तो इसको यानी कि हम 10 और यानी कि परचेज कर लेते हैं। तो इसका स्टॉक 30 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी यानी कि 10-10 क्वांटिटी यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर इनकी हम प्राइस वगैरह यहाँ पे चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम प्राइस चेंज करते हैं तो जब हम इसको सेल करने लगेंगे तो वहाँ पे भी इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इनको सेव कर देता हूँ बिल। तो सेव करने के साथ इनकी क्वांटिटी जो है ना वो ऐड हो जाएगी। तो प्रिंट मुझे नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। और उसके बाद अगर हम पॉइंट ऑफ सेल पे या यहीं पे अगर चेक करना चाहें स्टॉक तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे स्टॉक रिपोर्ट में जाकर चेक करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं परचेज और सेल तो यहाँ पे भी स्टॉक आ रहा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी यहीं पे इसका चेक कर लेंगे दोनों का। यहाँ पे मैं चॉकलेट बॉक्स जो है उसको यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसका स्टॉक 20 हो चुका है। 10 पहले था, 10 हमने परचेज़ किया, तो यहाँ पे इसका स्टॉक जो है वो 20 हो गया। तो अब मैं मेरे पास एक कस्टमर आया, ठीक है, उसको मैं ये देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको एक ही क्वांटिटी मुझसे ले रहा है तो मैं ये ऐड कर देता हूँ। और इसी तरह दूसरी चीज़ मेरे से वो लेना चाह रहा है, वो हम वही वाली जो आपने वहाँ से परचेज़ की थी ज्वेलरी फ्लावर, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें 20 हमने इसकी ओपनिंग स्टॉक डाला था, 10 हमने परचेज़ किया। तो ये इसी तरह से यानी कि इसका स्टॉक भी ऐड हो चुका है। तो ये भी वो मेरे से एक ले लेता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे इसको प्रिंट लेना है या नहीं लेना। तो मैं यस पे करूँगा तो इसका प्रिंट जो है वो मेरे सामने शो हो जाएगा। अगर मैं नो करता हूँ तो वो मेरे पास प्रिंट नहीं शो होगा। तो ये इसको मैं थोड़ा सा यानी कि बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहूँ डाउनलोड करके
व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहूँ तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें लोगो आ जाता है, शॉप नेम आ जाता है, एड्रेस वगैरह सारा, और उसके बाद कस्टमर नेम आ जाता है, इनवॉइस नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो ये इस तरह से यानी कि आप सेल और परचेज जो है वो डाल सकते हैं। बाकी इसमें अगर हम थोड़ा सा एनालाइज और करें तो ये सेल स्टेटस में एक्सचेंज आ जाता है, उसके बाद सेल रिटर्न भी है, कोटेशन बनाना चाहिए, होम डिलीवरी आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद कैश सेल है, क्रेडिट है, सेल लिस्ट चेक करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी कि एक ही सेल हमने आज के दिन में की है तो ये हमें एक ही दिखा रहा है। अगर मैं पीछे डेट में थोड़ा सा चला जाऊँ तो ये मुझे अगर कोई सेल मैंने की है, ये सेल यानी कि हमने कोई और डाली नहीं है, इस वजह से हमें दिखा नहीं रहा। अब ये मैंने 24 कर दिया तो 3 सेल जस्ट इस डाटाबेस में, तो वो मुझे 3 यहाँ पे दिखा रहा। और उसके अलावा अपडेट करना चाहें बिल वो कर सकते हैं, बिल डिलीट करना चाहें उसके बाद कुछ टूल्स आ जाते हैं, कुछ कमांड्स हैं, शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हैं इसमें यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे, तो वो यहाँ पे आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। बिल रीप्रिंट करना चाहें वो कर सकते हैं, और उसके बाद लॉक करना चाहें वो कर सकते हैं, बिल होल्ड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सेल और परचेस और ओपनिंग स्टॉक था। तो इसके साथ अगर कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई सेल रिटर्न आ जाती है या परचेज हमें रिटर्न करनी पड़ जाती है तो वो किस तरह से हमने करनी है, ये हम ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे जाएंगे तो यहाँ पे परचेज रिटर्न के हवाले से अवेलेबल है मॉड्यूल। यहाँ पे परचेज रिटर्न विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी हम कर सकते हैं। विद बिल करेंगे तो बिल नंबर जस्ट आपको पुट करना होता है और एंटर प्रेस करना है और आपकी पूरी परचेज जो इनवॉइस है वो रिटर्न हो जाएगी। और इसी तरह अगर विदाउट बिल करेंगे तो एक एक चीज़ आपको, जो चीज़ आपकी रिटर्न हुई है वो आपको सर्च करनी पड़ेगी, उसकी जितनी जितनी क्वांटिटी होगी वो साथ लिखनी पड़ेगी, देन वो आप उसको रिटर्न कर सकेंगे। और परचेज सेल रिटर्न भी सेम इसी तरह ही है। बिल नंबर के साथ करना चाहें, विद बिल करना चाहें तो बिल नंबर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, पूरी इनवॉइस रिटर्न हो जाएगी। अगर विदाउट बिल करते हैं तो एक एक चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक चीज़ यानी कि जितनी जितनी क्वांटिटी उसकी होगी वो आपको मैनुअल सर्च करके उसके बाद उसका मोड जो है वो कैश था या क्रेडिट था वो सिलेक्ट करके आपको सेव करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से यानी कि आप परचेज से रिटर्न और परचेज रिटर्न जो है वो डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे पेरोल के हवाले से कि उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।